विधायक यहाँ के माननीय राहुल तिवारी जी हैं। परिस्थिति बस ये लोग इसी तरह विधायक बन जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो शाहपुर में जो राजद का जो जंगल राज हल्का फुल्का रह गया, पूरे बिहार से तो लोग मिठी गए हैं। हमारी माता जी के लिए हम लोग टिकट मांग रहे थे। हमारी इच्छा थी कि हमारे पिताजी के ना रहने के बाद से हमारी माता जी को एक बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ से सिंबल दे, एनडीए गठबंधन सिंबल दे। और सबने सामूहिक निर्णय लिया था कि चुनाव लड़ना है हम। उसके बाद से परिणाम क्या हुआ हमको बताने का जरूरत नहीं है। हम नहीं, बार बार हम जब हम बोलते हैं इसको कभी पर्सनली मत लीजिएगा। यहाँ से हम से बाय द टर्म हम अपने पिताजी को रेफर करते हैं। पिताजी पूरे शाहपुर क्षेत्र की जनता को एक परिवार के रूप में मानते थे। जब तक क्षेत्र की जनता नहीं कहेगी और नहीं चाहेगी, सिंबल लेके भी जमानत जब्त लोग करवाते हैं। यही शाहपुर में 2 जगह जमानत जब्त हुआ था और पूरे बिहार में 3 जगह। यही 2014 का लोकसभा का चुनाव चल रहा था। उस समय नीतीश जी बुलाकर हमारे पिताजी को एमएलसी बना रहे थे, लेकिन मेरे पिताजी ने कहा था कि जब तक मैं हूँ भाजपा में रहूँगा, आप हमको कुछ भी बना दिए लेकिन पार्टी नहीं छोड़ूंगा। पिछला चुनाव जब हम इंडिपेंडेंट लड़े, पार्टी ने निष्कासित कर दिया। उसके बाद से बहुत सी क्षेत्रीय दलों ने हमसे संपर्क किया था, अपने पार्टी का सदस्यता दिलवाने के लिए बाकायदा बात भी हुई थी। बहुत से पद और ये कि वो लोग लोभ लालच भी दे रहे थे, लेकिन हमारे हृदय में भाजपा थी, भाजपा है। 2025 चुनावी साल है। बिहार विधानसभा चुनाव होना है अक्टूबर नवंबर में और हर पार्टियां अपने अपने तरीके से तैयारी में लग चुकी है। हमारे साथ बात करने के लिए उसी मुद्दे पर मौजूद हैं बीजेपी के युवा नेता राकेश ओझा। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूं। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी बैठक हुई थी पिताजी की पुण्यतिथि मनाने को लेकर के, और आप वहां पर एक ऐलान किए कि हम चुनाव लड़ेंगे, मतलब ऐलान कर चुके हैं। तैयारियां कैसी चल रही है बताइएगा। देखो, वहाँ पर हम ऐलान नहीं किए। आप ही के माध्यम से एक बार आप लोग, शायद हम किसी क्षेत्र किसी कार्यक्रम से लौट रहे थे, उस समय ही आप लोग पूछ रहे थे क्या होगा नहीं होगा। उस समय ही हम बोले थे 20 में भी लड़ेंगे, लड़े थे 25 में भी लड़ेंगे। ये स्पष्ट है और कि ये कोई आउट ऑफ द बॉक्स हम जाके ऐलान नहीं कर रहे हैं। हम वही बोलते हैं जो शाहपुर क्षेत्र की जनता हमसे बोलती है बोलने के लिए। शाहपुर क्षेत्र की जनता का जो आदेश होता है उसी का हम पालन करते हैं। और जब तक शाहपुर क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद और आदेश हमको मिलता रहेगा, हम अपना वक्तव्य आपके माध्यम से उमड़ी हुई थी जहाँ पर बैठक हुई थी। क्या जनता चाह रही है कि आप चुनावी मैदान में उतरें? देखिए, हम पिछला चुनाव भी ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत पहले से 2020 में हम लोग जो इंडिपेंडेंट लड़े थे, उसमें ऐसा कोई नहीं था कि बहुत पहले से कोई तैयारी थी कि इंडिपेंडेंट लड़ना है, ये है वो है, नहीं है, ऐसा कुछ था नहीं। परिस्थितियाँ ऐसी बनी, हमारी माता जी के लिए हम लोग टिकट मांग रहे थे। हमारी इच्छा थी कि हमारे पिताजी के ना रहने के बाद से हमारी माता जी को एक बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ से सिंबल दे, एनडीए गठबंधन सिंबल दे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था। इसके बाद से भी मैं कोई भी कार्य खुद स्वयं नहीं करता हूँ। ऐसा नहीं कि अकेले हम डिसीजन ले लिए और सब पे थोप देंगे। इस प्रिंसिपल और सिद्धांत पर हम विश्वास नहीं करते। आप देखे होंगे उस समय भी नॉमिनेशन करने से पहले भी हम लोग मीटिंग किए थे शाहपुर क्षेत्र की जनता का। उसका वीडियो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है और सबने सामूहिक निर्णय लिया था कि ये चुनाव लड़ना है हम लोग। उसके बाद से परिणाम क्या हुआ हमको बताने का ज़रूरत नहीं है। चुनाव हम नहीं लड़े थे, शाहपुर क्षेत्र की जनता लड़ी थी और लगभग जो हम लोग उम्मीद किए थे, जीत का तो उम्मीद हम लोग किए ही थे, लेकिन नहीं पहुंचे। लेकिन उसके मुंह तक पहुंचते पहुंचते रह गए थे। कुछ कमियां रह गई थी या फिर लैक ऑफ प्रैक्टिस इसको बोलेंगे। तैयारी उतनी अच्छी नहीं थी या तैयारी कुछ कमी रह गई। बहुत से फैक्टर्स होते हैं चुनाव में, इसके चलते हम लोग लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाए थे। लेकिन उस समय जो जनादेश मिला था, जो आशीर्वाद मिला था, वो स्पष्ट था बताने के लिए कि शाहपुर क्षेत्र की जनता क्या चाहती है और जो क्षेत्र की जनता चाहेगी वही हम लोग भी करेंगे। शाहपुर क्षेत्र की जनता के सेवक होने के नाते जो क्षेत्र की जनता का आदेश होगा वही होगा। और दूसरी बात, जो अपनी भीड़ की बात की है, ये कोई भीड़ नहीं है। एक एक व्यक्ति हमसे डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, सबसे हमारी बातें होती रहती है। सभी हमारे क्षेत्र के सम्मानित हमारे पिताजी के साथी रहे हैं किसी न किसी रूप में। अगर कोई लड़का खड़ा है, अगर उनके पिताजी ने, तो उनका बेटा हमारे साथ है। और जो लोग उनके साथ थे, जो स्वयं आज के डेट में भगवान ने इनको स्वस्थ रखा, वो हमारे साथ हैं, वो स्वयं मौजूद है। आप देखेंगे वहाँ हर उम्र के और हर वर्ग के लगभग लोग वहाँ उपस्थित थे। यूथ भी थे तो गार्जियन भी थे, 80-85 वर्ष के भी लोग वहाँ पर उपस्थित थे, 17-18 साल के युवा भी थे। ये हमारा पूरा जो सिस्टम है, जिसको पूरा शाहपुर क्षेत्र को हम लोग ऐसे एज ए राजनीतिक सिस्टम लेकर नहीं चलते, पूरे परिवार के रूप में हम लोग पूरे शाहपुर को सहेजे थे। हम नहीं, बार बार हम जब हम बोलते हैं इसको कभी पर्सनली मत लीजिएगा। यहाँ से हम से बाय द टर्म हम अपने पिताजी को रेफर करते हैं। पिताजी पूरे शाहपुर क्षेत्र की जनता को एक परिवार के रूप में मानते थे। आप उस मीटिंग में होंगे तो आप देखे होंगे, एक व्यक्ति थे जो धर्मपाल सिंह के वोटर थे, धर्मपाल सिंह के साथ कार्य करते थे। 2005-10 में वो धर्मपाल सिंह के साथ ही रहे थे।
वो खुद बोल रहे थे कि हम लोग ओझा जी को वोट भी नहीं देते थे, लेकिन ओझा जी के पास हम लोग जब कोई कार्य लेकर जाते थे वो कभी एहसास नहीं होने दिए कि हम उनके वोटर नहीं हैं, और जो कार्य हम लोग लेकर जाते थे वो कार्य करते थे। ये हम नहीं बोल रहे, आप वहाँ थे ही उस कार्यक्रम में, मीटिंग में लोग बोल रहे थे। ये लोगों की भावना है विश्वेश्वर ओझा के प्रति, और हम तो बस अपने पिताजी का अधूरा सपना जो रह गया उसको पूरा करने के लिए शाहपुर की जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं, और शाहपुर की जनता का आशीर्वाद पूर्ण रूप से हमको मिल भी रहा है। आप ये कह रहे हैं, मगर ये भी वहाँ पर देखा गया, आप भी खुद कह रहे हैं कि जनता चाह रही है, जनता में जोश है, और वहाँ पर देखा गया कि जैसे आप बोले कि चुनाव लड़ेंगे, वैसे ही जनता एक दूसरे जोश में थी कि हाँ आप चुनाव लड़िए, चुनावी मैदान में उतरिए। मगर यहाँ पर एक चीज़ है ना कि जो पूर्व विधायक रही हैं, आपकी खुद चाची हैं, तो यहाँ पर लोग ये भी देख रहे हैं, वो जहाँ जहाँ जा रहे हैं कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। पूर्व विधायक मुन्नी देवी के नेतृत्व में इस बार बीजेपी यहाँ पर कमल खिलाएगी, आप भी कह रहे हैं कि यहाँ पर चुनाव हम लड़ेंगे, तो क्या आप ये मतलब आश्वस्त हैं कि बीजेपी आपको टिकट देने वाली है? देखिए, वो क्या कह रहे हैं नहीं कर रहे उनका निजी विचार है, उस पर हम ज़्यादा कुछ टीका टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। और हम पहले ही बोले आपको, इस सवाल का जवाब हम पूर्व में ही दे चुके, मेरे बोलने या किसी और के कहने से नहीं होगा। जब तक क्षेत्र की जनता नहीं कहेगी और नहीं चाहेगी, सिंबल लेके भी जमानत जब्त लोग करवाते हैं। यही शाहपुर में 2 जगह जमानत जब्त हुआ था, और पूरे बिहार में 3 जगह। आपको पता होगा विक्रम में भी जो भाजपा के प्रत्याशी थे, तरारी में थे, यहाँ शाहपुर, 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन का सिंबल रहते हुए जमानत जब्त हो गया था। ये साफ दर्शाता है कि जब तक सिंबल, प्रत्याशी का चयन और क्षेत्र की जनता का इच्छा एक दिशा में नहीं होगा ना, तब तक परिणाम सकारात्मक नहीं होगा। सिंबल इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग, बट इट इज़ नॉट एवरीथिंग। एक बात आप क्लियर कर लीजिएगा। इंडिपेंडेंट भी लोग जीते हैं पूर्व में, यही शाहपुर में भी लोग जीते हैं। उस समय सिंबल नहीं था, लेकिन लोगों की भावना थी कि धर्मपाल सिंह को जिताकर यहाँ से विधानसभा भेज दिए थे। जनता की इच्छा और जनता की भावना कब क्या करवा दे कोई नहीं जानता है। पूरी इच्छा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी या इंडिया गठबंधन के सिंबल पर यहाँ से लड़ूँ। हमारे पिताजी जीवन भर जब तक राजनीति में सक्रिय रहे तब तक भाजपा का सेवा किए, इंडिया गठबंधन का सेवा किए। आपको एक घटना मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि आज के डेट में जो राजनीति का स्तर है, वहाँ लोग मुखिया और वार्ड के लिए दिन प्रतिदिन इधर से उधर पलटी मारते रहते हैं। यही 2014 का लोकसभा का चुनाव चल रहा था। उस समय नीतीश जी बुलाकर हमारे पिताजी को एमएलसी बना रहे थे। उसके प्रमाण स्वरूप अभी भी बहुत लोग उपलब्ध जो उस मीटिंग में उपलब्ध थे। लेकिन मेरे पिताजी ने कहा था कि जब तक मैं हूँ भाजपा में रहूँगा, आप हमको कुछ भी बना दिए लेकिन पार्टी नहीं छोड़ूंगा। इस प्रकार का समर्पण हमारे ब्लड में है पार्टी के प्रति। अगर पिताजी ने भी समय रहते कॉम्प्रोमाइज़ कल्चर अगर सीख लिया रहता तो शायद एमएलसी रहते, आज मंत्री रहते, जीवित रहते, परिणाम अलग होता। लेकिन हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले नहीं हैं। आप जानते होंगे एमएलसी का ऑफ़र मिल रहा था तो हमारे पिताजी ने लात मार दिया था और पार्टी से गद्दारी नहीं किया था। और हमको आप चाह रहे हैं ये एक छोटा सा कोई लोभ लालच दे के हमको अपने लक्ष्य से दूर कर दें, संभव नहीं है। हमारे हृदय में भारतीय जनता पार्टी है, हमेशा भारतीय जनता पार्टी ही रहेगी। जब पिछला चुनाव जब हम इंडिपेंडेंट लड़े, पार्टी ने निष्कासित कर दिया। उसके बाद से बहुत सी क्षेत्रीय दलों ने हमसे संपर्क किया था, अपने पार्टी का सदस्यता दिलवाने के लिए बाकायदा बात भी हुई थी, बहुत से पद और ये कि वो लोग लोभ लालच भी दे रहे थे। लेकिन हमारे हृदय में भाजपा थी, भाजपा है, भाजपा ही रहेगी। परिस्थितियाँ जो करवा दे वो अलग बात है, लेकिन हम लोग किसी दूसरी पार्टी का न सदस्यता कभी लिए थे ना कभी लेंगे, पहला बात। और दूसरा, जितना हमारे लिए पार्टी इंपॉर्टेंट है उतनी ही हमारी क्षेत्र की जनता भी इंपॉर्टेंट है। पार्टी हमारे पिताजी को इसलिए मानती थी क्योंकि क्षेत्र की जनता का सहयोग उनके साथ था, क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद उनके साथ था। तो क्षेत्र की जनता, जब एक ऐसा भी समय आया हमारे जीवन में जब पिताजी के ना रहने के बाद पार्टी हमारे परिवार में हमारी माताजी को टिकट देना उचित नहीं समझी, तभी इस क्षेत्र की जनता ही थी जो मेरे साथ खड़ी रही। तो मेरे लिए क्षेत्र की जनता का जो विचार है वो सर्वोपरि है। और दूसरा चीज़ है कि पार्टी, कोई भी पार्टी हो, आप मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर एज ए न्यूट्रल आप मुझसे पूछेंगे तो कोई भी पार्टी जीतने वाले कैंडिडेट को ही नहीं देती है। अगर कोई भी नॉर्मल आदमी पढ़े लिखे युवा हैं, आपके कैमरामैन भी पढ़े लिखे युवा हैं, रोड पर घूम रहे होंगे, अगर कोई भी नॉर्मल युवा से आप पूछिएगा, आप लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, उनसे पूछिएगा कि आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं तो हाँ बोलेंगे। उनसे बोलिएगा कि आपको अगर हम सालाना 42,000 का पैकेज वाला नौकरी दे रहे हैं, कि आप 20 लाख का पैकेज वाला नौकरी दे रहे हैं, तो कौन सा एक्सेप्ट करेंगे? स्वाभाविक सा जवाब उनका क्या होगा? 20 लाख और 42 लाख में, हाँ, अगर यूज़ करना, आप ही को हम ऑफर देते हैं
कोई भी चूज करेगा। तो न्यूट्रल है। तो राजनीति में जो जमा पूंजी होती है वो वोट ही होता है। जिसके पास जो वोट रहेगा, अगर हम लाख ही अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, बहुत ज़्यादा कार्य कर रहे हो, मेरे पास वोट नहीं है, तो पार्टी हमको सिंबल देकर अपना सीट नहीं ना बर्बाद करेगी। पार्टी को तो अपने जीतने वाला कैंडिडेट को ही लड़ाना होता है। कोई भी पार्टी जीतने के लिए ना चुनाव लड़ती है। तो ये पार्टी पर छोड़ ना दिया जाए, समय आने दीजिए। पार्टी अगर लगेगा उसको, पार्टी को जिस तरह क्षेत्र की जनता को विश्वास है कि हम ही यहाँ से जीतेंगे, राकेश ओझा ही जीत सकते हैं, जिस दिन पार्टी भी मान लेगी ये बात तो सिंबल भी दे देगी। लेकिन पार्टी अगर हम घर बैठ जाएंगे तो नहीं ना मानेगी। इसके लिए तो हमको लोगों को क्षेत्र में संघर्ष करना ही है। सिंबल मिले या ना मिले, किसी भी परिस्थिति में क्षेत्र की जनता के साथ मिलकर ही ना चुनाव लड़ना है। वोट इन्हीं को करना है, क्षेत्र की जनता को आपको चुनाव लड़ाना है। तो निरंतर हमारा प्रयास जारी रहेगा। और आप देख रहे होंगे, आप हम तो कई बार कहें कैमरा हमसे हटा दीजिए, हम ये मत पूछिए हम क्या चाहते नहीं चाहते। आप क्षेत्र की जनता से पूछिए क्या चाहती है क्षेत्र की जनता। क्षेत्र हम तो यहाँ तक आश्वासन देते हैं, मंच से बोलते हैं। आज भी मीटिंग में बोले, लोग बोल रहे थे चुनाव क्या क्या होगा नहीं होगा। पहले तो हम मना किए, भाई ये तो पुण्यतिथि वाला कार्यक्रम, इसमें चुनाव को लेकर हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन कुछ ऐसी बात आ गई कि मुझे बोलना पड़ा, तो उसमें भी हम बोले कि हम वो व्यक्ति हैं कि अगर सिंबल मिलेगा और क्षेत्र की जनता आके हमसे कह देगी कि आपको नहीं लड़ना है, तो सिंबल हम लोग लौटा देंगे, पहला बात। और एंड वाइस वर्सा, इसका मतलब क्या है आप समझ जाइएगा जो हम बोल रहे हैं इसका मतलब। और क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद है, बहुत कर्ज है मेरे ऊपर। उनका तो सेवा करना मेरा ऐसा नहीं है कि खाली चुनाव लड़ना है या कुछ करना इसलिए हम क्षेत्र में रहते हैं या क्षेत्र की जनता के सुख दुख में शामिल होते हैं, ऐसा नहीं है। ये क्षेत्र की जनता का कर्ज है मेरे ऊपर, उसको तो हमको सेवा करके चुकाना ही है। और रही बात चुनाव की, जो जनता कहेगी वही करेंगे। और जनता की आवाज़ आपको भी पता है क्या है, हमको भी पता है क्या है। उसके लिए हम लोग निरंतर मेहनत कर रहे हैं। और भगवान ने चाहा, पार्टी ने चाहा, क्षेत्र की जनता ने चाहा, तो यहाँ पर जो शाहपुर में जो राजद का जो जंगल राज हल्का फुल्का रह गया, पूरे बिहार से तो लोग मिट ही गए हैं। शाहपुर में परिस्थिति वश ये लोग विधायक बन के, परिस्थितियों का ही इनको हम विधायक बोलेंगे। परिस्थितियों के विधायक यहाँ के माननीय राहुल तिवारी जी हैं। परिस्थिति वश ये लोग किसी तरह विधायक बन जा रहे हैं। लेकिन ठीक है, उस जंगल राज जो एक शाहपुर में बच गया है, इसको हम लोग इस बार जड़ से साफ कर देंगे। अब ये कर रहे हैं, मगर एक सवाल ये है कि पार्टी, कभी भी लोग कहते हैं कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कि जो पहले सर्वे करती है। ये नहीं है कि ये 5 टर्म से विधायक हैं तो उन्हीं को टिकट दे देगी। एक सर्वे करती है, अगर लगता है बीजेपी को नहीं, ये चुनाव नहीं जीत सकते हैं, जैसे आप ले लीजिए बक्सर लोकसभा चुनाव, अश्वनी चौबे का टिकट काट दिया गया क्योंकि लोग कहते थे कि वो एक सर्वे हुआ, सर्वे में ये लगा कि वो हार जाएंगे। तो पार्टी सर्वे करती है, तो क्या शाहपुर में सर्वे नहीं करा रही है कि सर्वे करा लिया जाए, उसके बाद टिकट का बंटवारा किया जाएगा? अरे तो भाई आज टिकट का बंटवारा भी हुआ कहाँ है? तो कुछ लोग अपने से ना भ्रम फैला रहे हैं कि हम 2 टर्म के हैं कि 4 टर्म के हैं तो हमको टिकट मिलेगा। हम लोग को तो पूर्ण रूप से आस्था है ही है। हम लोग तो भाजपा के आज भी सदस्य हैं। भाजपा के कार्यक्रमों में हम लोग रुचि रखते हैं, भाजपा की मजबूती के लिए हम लोग कार्य करते हैं। ये तो हम लोग कार्य कर ही रहे हैं, हम लोग को तो पूर्ण रूप से आस्था है। और ये आप बक्सर का जो डेफिनेशन दिए कि वहाँ पर जो प्रत्याशी है, जो सिटिंग सांसद थे, उनका सर्वे में रिपोर्ट खराब आया तो उनका टिकट काट दिया, तो उतना दूर जाने का जरूरत है? 2005 शाहपुरे देखिए ना, 2015 में यहाँ पे 2 टर्म के सिटिंग विधायक जी को बोला गया ना कि अब आप घर में आराम कीजिए, आपसे शाहपुर नहीं संभल रहा है, जो इसके असली हकदार है उन्हीं को लड़ाया जाए। तो विश्वेश्वर ओझा लड़े 2015 में, परिस्थितियाँ हमारे फेवर में नहीं गई, वो अलग बात है। नीतीश जी अगर उस समय एनडीए गठबंधन में रहे होते तो आज हमारे पिताजी विधायक होते और पिताजी जीवित रहते हैं। लेकिन ठीक है, परिस्थितियाँ थी और पार्टी में हमारी पूर्ण रूप से निष्ठा है। वहाँ से इस नेतृत्व को हमने बता दिया है, भाई हम शाहपुर से लड़ना चाहते हैं। पिछले बार भी हम लोग लड़े थे, पूरे वहाँ पर डाटा वहाँ पर उपलब्ध है। पार्टी भी अपना आकलन कर रही है, सर्वे कर रही है। अभी टिकट बटाया कहाँ है? तो कुछ लोग अपने से हल्ला कर रहे हैं कि टिकट है होगा होगा। हम तो कभी नहीं बोले कि टिकट बटाया गया है। हम तो यही कह रहे हैं कि हमको पार्टी के प्रति पूर्ण रूप से निष्ठा है। आखिरी दिन तक जब तक टिकट का बंटवारा ना हो जाए तब तक ये निष्ठा बना रहेगा। हम लोग तब तक इंतजार करेंगे सही, लेकिन तब तक हमारा प्रयास जारी रहेगा। हम किसी चीज़ से आश्वस्त होकर घर में सो जाएंगे, ये संभव नहीं है। खरगोश और कछुआ वाला रेस नहीं होगा यहाँ। आखिरी दिन तक हम लोग प्रयास करेंगे। हम लोग को मजबूत करना है। मंडल अध्यक्ष हैं, वो सच्चाई है, हम उनको बधाई भी देते हैं, लेकिन उनसे आग्रह भी करते हैं कि आप पार्टी का कार्य कीजिए, किसी व्यक्ति विशेष का कार्य मत कीजिए। उनका भी अगर पर्सनल संबंध है तो कीजिए, लेकिन जो पार्टी के कार्यों का प्राथमिकता आपका सबसे पहला होना चाहिए। पहला चीज़, अगर सच में आप पार्टी के कैडर हैं तो अब उस पार्टी के प्रति जिसका आप पार्टी मान के चल रहे हैं,
वो कितने पार्टी के प्रति समर्पित है 2015 चुनाव में सभी लोग देख चुका है। और दूसरा चीज़ कि हम लोग किसी के पीठ पीछे गद्दारी नहीं करते हैं। अगर लड़ेंगे तो चुनाव सामने से घोषणा करके लड़ेंगे। बागी और बगावत ही हम लोग को मंजूर है, कोई गद्दार का टैग हम लोग पे नहीं लगा देगा। ये ना कि संगे संगे घूम रहे हैं अब वोटिंग के दिन जाकर वोटो नहीं देंगे, ये सब कल्चर हम लोग का नहीं है। अगर आपके साथ नहीं है तो आपके मंच से घोषणा कर देंगे कि आपके साथ नहीं है और उसके बाद आपका हम खुल्लम विरोध करके काम करेंगे। और ये हम लोग का वर्किंग कल्चर रहा है, आप देखते भी होंगे। लेकिन क्षेत्र की जनता का जो विचारधारा है, जो आशीर्वाद है, जो आवाज़ है, वही मेरी आवाज़ है। और जब जब क्षेत्र की जनता जिस रूप में हमको खोजेगी उस रूप में हम उस क्षेत्र की जनता के सामने उपस्थित रहेंगे। पार्टी पे आप विश्वास कर रहे हैं, आखिरी दिन तक आप इंतजार करिएगा, ये आप कह रहे हैं? जी, पार्टी के प्रति पूर्ण रूप से हमारी निष्ठा, विश्वास है, पूरा समर्पण है। अरे भाई, आप पार्टी के प्रति हमारी कितनी लगाव है, आप इसी बात से इमेजिन कर सकते हैं कि हम लोग पार्टी में नहीं थे। 2020 में हम लोग को पार्टी निष्कासित कर दी थी 6 साल के लिए। उसके बावजूद भी अमित शाह जी का जब कार्यक्रम हुआ था यहाँ जगदीशपुर में, तो शाहपुर की जिम्मेदारी पार्टी के ऑफ द लाइन जाके जो नेताओं ने मुझे दी थी कि ठीक है, ये सब होते रहता है, आप लोग लगिए इस कार्यक्रम में। और हम लोग पूरा बढ़ चढ़कर उस कार्यक्रम के जो मुख्य संयोजक थे श्रीमान नित्यानंद राय जी, उनके नेतृत्व में हम लोग पूरे शाहपुर से जन जन को लेकर उस कार्यक्रम में शामिल भी हुए थे। ऐतिहासिक कार्यक्रम था, आपको याद है उसमें कितना तिरंगा फहरा कर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था। उस कार्यक्रम में आपको याद होगा उस समय भाजपा के सदस्य नहीं थे आधिकारिक रूप से, हृदय में तो भाजपा थी ही, सभी लोग हृदय में भाजपा ही थी, लेकिन हम लोग आधिकारिक सदस्य नहीं थे जैसा कि लोग कहते हैं। उसके बावजूद भी हम लोग पार्टी के कार्य किए थे, सभी लोगों को लेकर गए थे। और पार्टी के कार्य ऐसा नहीं हम करके पार्टी पे उपकार कर रहे हैं। अरे हमारा जो भावना है, हमारी जो विचारधारा है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही मेल खाती है या एनडीए गठबंधन के साथ ही मेल खाती है। तो बाय डिफॉल्ट तो हम लोग सभी लोग भाजपाई हैं। लेकिन अब कोई व्यक्ति विशेष आ जाए जिसको शाहपुर क्षेत्र की जनता ही वोट दे के कुछ माननीय बनाई, अब वो आके सर्टिफिकेट देगा कि भाजपाई है, भाजपाई नहीं है, तो ऐसा सिस्टम हम लोग मानने वाले नहीं हैं। विश्वेश्वर ओझा के साथ जितने लोग जुड़े थे वो सब भाजपाई हैं, वो सब लोग आपको वोट दिए हैं, सबके सहयोग से हम लोग इस जगह पे पहुँचे हैं। अब ये काम विश्वेश्वर ओझा भी नहीं करते थे कि फलनामा भाजपाई है और फलनामा राजद हैं, ये काम वो भी नहीं करते थे। ये नया कल्चर इधर ही डेवलप हुआ है। लेकिन ठीक है, हम लोग ब्लड में भाजपा है, हृदय में भाजपा है, हमेशा भाजपा ही रहेगा और कार्य भी करेंगे। और पिछला चुनाव आपको प्रमाण के स्वरूप हमने बोला था, हम भी चाहते तो अपने राजनीतिक फायदा के लिए बोल सकते थे कि हम जीतेंगे तो जिसकी सरकार बनेगी उसका हम समर्थन करेंगे। लेकिन हम चुनाव से पहले ही घोषणा किए थे कि अगर हम यहाँ से जीतते हैं तो हम लोग भाजपा के साथ ही रहेंगे। सरकार बनाने और ना बनाने का हम लोग दावा नहीं किए थे। तो भाजपा तो भाई डिफॉल्ट हम लोग भाजपा की विचारधारा है। और जो लोग बोलते हैं कि क्या हुआ नहीं हुआ, आप तरारी जाकर एनालिसिस कीजिएगा, हम क्या कहना चाह रहे हैं उसका सारा जवाब आपको मिल जाएगा। तो देखिए, क्या कहना चाह रहे हैं, तरारी जा कर के एनालिसिस करने की ज़रूरत है। और ये कह रहे हैं कि रग रग में भाजपा है और आखिरी दिन तक हम इंतज़ार करेंगे कि भाजपा टिकट दे। और ये भी कहा जाता है बीजेपी को लेकर के कि बीजेपी पहले सर्वे करवाती है, जिस भी क्षेत्र में, जहाँ भी आप 243 विधानसभा ले लीजिए, 243 विधानसभा में बीजेपी अपना सर्वे करवाती है और सर्वे कराने के बाद ही टिकट देती है। आप देख लीजिए, अश्वनी चौबे का टिकट कट गया और जबकि मंत्री थे, दूसरे को टिकट मिला मिथिलेश तिवारी को। तो यहाँ भी इनको उम्मीद है कि पार्टी सर्वे कराएगी, सर्वे करा करके जो यहाँ के जनता से फीडबैक मिलेगा उसी अनुसार टिकट देगी। इंतजार करते हैं। फिलहाल इसको इतना ही, बने रहिए हमारे